तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का है, जो कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे लिए सिल्वर आयोडाइड। पहले प्रश्न का आंसर है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा था पहला प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है कि जब भी हम वोट देने के लिए जाते हैं, हमारी अंगुली पर एक निशान किया जाता है, उसके लिए मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाने वाली शय को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें मैंने लिखा सिल्वर आयोडाइड, तो दूसरे प्रश्न में भी जो आंसर आएगा उसमें सिल्वर तो आएगा ही आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें सिल्वर आयोडाइड था और इसमें जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट। किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जिसका निशान उंगली पे लग गया तो वह कई दिनों तक रहता है, तुरंत ही मिटने वाला ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, कपड़ों में कीड़ों को दूर करने हेतु या कीड़ों से दूर रखने हेतु किस जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा नेफ्थलीन। किसका प्रयोग किया जाता है? नेफ्थलीन के प्रयोग से। देखिए ऐसे कपड़े जो हम दिन प्रतिदिन डेली यूज में नहीं लेते हैं या जिनको स्टोर करके रख रहे हैं, उनको कीड़ों से बचाने के लिए नेफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है, ताकि वे पड़े पड़े जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्याज व लहसुन की गंध का कारण। जैसा आप सब जानते हैं कि प्याज और लहसुन की जो गंध है वो एक अलग ही प्रकार की गंध होती है। इस गंध का जो प्रमुख कारण है वह होता है उसमें उपस्थित पोटेशियम। इसका प्रमुख कारण क्या है? वो प्रमुख कारण होता है पोटेशियम। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा चूहों का जेर। जो चूहे मारने के लिए जिस जेर का प्रयोग किया जाता है, यानी चूहा विष के नाम से जो जाना जाता है, उसका नाम होता है दोस्तों जिंक सल्फाइड। उसका नाम क्या होता है? जिंक सल्फाइड। यहां लिख देते हैं आपके लिए आंसर जो है जिंक सल्फाइड। दोस्तों, मित्रों, साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार के बहुत ही शानदार मजेदार वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। लकड़ी की जो वस्तुएं होती है, चाहे टेबल है, कुर्सी है, अलमारी है, पलंग है, कोई भी चीज है, चाहे गेट है, खिड़की है, कोई भी चीज हो, उन लकड़ी की बनी वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उनके ऊपर किसका लेप किया जाता है? उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप किया जाता है, जिससे वो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो कीड़ों से बची रहे। तो उसका नाम होता है हमारे पास जिंक क्लोराइड। ध्यान रहे, जो जिंक सल्फाइड है वो तो चूहे मारने का जहर है, जो जिंक सल्फाइड है वो तो चूहे मारने का जहर है, और जो जिंक क्लोराइड है उसका लेप जो है वो लकड़ी की बनी वस्तुओं पर किया जाता है। जिंक क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, सफेद सोना, जिसको एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? वैसे सफेद सोना जो है वो प्लेटिनम को कहा जाता है। प्लेटिनम के साथ साथ अगर आपको प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं मिले तो सफेद सोना जो है वो कपास को भी कहा जाता है। सफेद सोना प्लेटिनम को भी कहा जाता है, कपास को भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि सफेद सोना तो हमारा हो चुका, सफेद सोने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि काला सोना किसे कहा जाता है। किसकी बात की जा रही है? काला सोना। जो ब्लैक गोल्ड है वह कोयले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयला। काला सोना कोयला। उसी के साथ साथ
ऐसा एक प्रश्न और भी पूछा जाता है। एक तो हो गया काला सोना, एक पूछा जाता है काला हीरा किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए काला हीरा। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा अफीम। अफीम को काले हीरे के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे पास में एक ऑप्शन इसी प्रकार का प्रश्न सोने संबंधी और पूछा जाता है, जिसको कहते हैं लिक्विड गोल्ड। जो द्रवित सोना है वो किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा पेट्रोलियम को लिक्विड जो गोल्ड है कहा जाता है। साथ ही साथ एक ध्यान ये भी रखे कि जो सफेद तेल के नाम से जाना जाता है वह तेल कौन सा होता है? जो एरोप्लेन वगैरह में काम में लिया जाता है उसको सफेद तेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो गया सफेद सोना। सफेद सोने का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक तो प्लेटिनम या कपास। एक चीजें नहीं है दोनों, ध्यान रखें, ये बहुत ही महंगी चीज है और कपास से आप सभी अच्छी प्रकार से परिचित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मानव शरीर की बात की जा रही है, वो भी उसमें मानव शरीर की बात तब तक की जा रही है जब तक मानव कैसा हो? जीवित। यानी जीवित मानव में सबसे कम पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है? किसकी बात की गई? जीवित मानव की बात की जा रही है। और जीवित मानव में सबसे कम मात्रा में सबसे कम पाया जाने वाला जो तत्व है वह कौन सा है? तो उसका आंसर होगा वह होता है मैग्नीज। वह क्या होता है? मैग्नीज। मैग्नीज की जो उपस्थिति है वो जीवित मानव में अन्य तत्वों की उपस्थिति की तुलना में सबसे कम होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, जल को कीटाणु रहित करने के लिए, अगर जल जो है वो दूषित हो रखा है उसको कीटाणु रहित करने के लिए जिसका भी प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है? और इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं लाल दवा। लाल दवा के नाम से जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पोटेशियम। आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है उसका क्या लिखा हुआ है? झूठा सोना, अर्थात बेवकूफों वाला सोना किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। जो बेवकूफों का सोना है वो आप सबको पता होगा कि किसे कहा जाता है। बेवकूफों का सोना जो है वो आयरन पायराइड इसको कहा जाता है। किसको कहते हैं? आयरन जो पायराइड है इसको कहा जाता है झूठा सोना, आयरन पायराइड्स। पायराइड्स जिसको FeS2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो विद्युत बल्ब होता है। विद्युत बल्ब होता है उसका जो किसकी बात की गई? तार। उसका जो बना हुआ तार है वो किसका बना होता है? तब उसका आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। साथ ही साथ मित्रों ध्यान रखें, अगर पूछ ली हीटर का जो तार है वो किसका बना होता है? एक तो पूछा विद्युत बल्ब का, तब हमने आंसर दिया कि वह टंगस्टन का बना होता है। जबकि अगर हमें पूछ लिया जाए कि हीटर का तार किसका बना होता है, ये टंगस्टन का नहीं होता है, ये नाइक्रोम का होता है। ये किसका बना होता है मित्रों? ये तार जो है वह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? जब लेबोरेटरी में सबसे पहले जो केमिकल्स बनाए जा रहे थे सबसे पहले किसको बनाया गया था? सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था। और ये भी बनाया गया नहीं था, ऑटोमेटिक बन गया था। ओके, ये है यूरिया जिसको उर्वरक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है कृषि कार्यों के अंदर। नेक्स्ट आज का हमारा आगे वाला प्रश्न है कि धुएं के बादल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा जो आर्टिफिशियल बादल बनाए जाते हैं उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? इसके अंदर पीले फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जो पीला फास्फोरस है उसका प्रयोग किया जाएगा। पीला फास्फोरस
अब जो नेक्स्ट दोनों प्रश्न आने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। सामान्यतः ये आप सब जानते होंगे कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे भारी धातु की अगर बात की जाए ये होती है ओस्मियम। क्या होती है? ओस्मियम। और अगर पूछी जाए सबसे हल्की धातु ये होती है लिथियम। सबसे भारी तो हो गई ओस्मियम और सबसे हल्की हो गई लिथियम। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अब आगे आने वाला जो प्रश्न है, पेड़ पौधे की टहनी, मलमूत्र, खाल, रक्त, फल फूल इत्यादि से बनने वाली खाद कौन सी होती है। मैं दो प्रश्नों का आंसर जो आपको एक साथ देने वाला हूं। आगे वाला प्रश्न भी पढ़ लीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि से बनने वाली खाद। मैंने दो प्रकार की खाद के बारे में आपको पूछा है। एक तो जो पेड़ पौधे की टहनियों से, मलमूत्र से, खाद से, रक्त से या फल फूलों से बनाई जाती है वह खाद, उसका नाम क्या है। दूसरी जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनसे बनने वाली जो खाद है उसका नाम क्या है। एक खाद तो होती है ये वाली ऊपर वाली जो खाद है, ये तो है कार्बनिक खाद। ये कौन सी खाद है? ये होती है कार्बनिक खाद। और दूसरे वाली जो इन केमिकल्स से बनाई जा रही है वो है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद। ये हमारा आज का प्रश्न हुआ। नेक्स्ट अब आया वो प्रश्न, अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आती है, नींद की बीमारी है, तो नींद लेने के लिए वह एक प्रकार की दवा का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? दवा का। उस दवा में ऐसा क्या मिलाया जाता है ताकि उससे को लेते ही नींद आ जाती है? उसमें मिलाया जाता है पेरिल्डिहाइड। उसमें क्या मिलाया जाता है? पेरिल्डिहाइड। पेरिल्डिहाइड मिलाया जाता है और जिसको लेते ही नींद आ जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें एसिटाल्डिहाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। इन दोनों का मिश्रण जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है, हमारा जो शरीर है वो नींद लेने लगता है। नेक्स्ट ध्यान रखें दोस्तों, जो कड़ी मेहनत है वो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपकी अच्छी किस्मत आपको शायद ही पहुंचा सके। इसलिए ध्यान रखें कि किस्मत से ज्यादा भरोसा अपनी कड़ी मेहनत पे रखे, तब हमें अपना जो गोल है वो एट लास्ट जरूर अचीव होगा। नेक्स्ट हमारा जो आपने देखा होगा, अग्निशामक यंत्र जो है वो आग बुझाने के लिए काम में आते हैं। अब इसका रीजन क्या है वो देखते हैं। अग्निशामक यंत्र जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और एक होता है अम्ल। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि आग बुझाने का कार्य करती है। नेक्स्ट अब आपको पता होगा कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है ताकि वह जैसे ही अगर खुले वातावरण में रख दी जाए तो वह अपने आप विघटित हो जाती है, जलने लग जाती है। ये होगा इसका कारण। अब हम बात करते हैं रुधिर वर्ग के बारे में। रुधिर वर्ग के बारे में वैसे तो हमने पूरा वीडियो डिटेल के साथ पढ़ लिया है। आपने आशा करते हैं कि वो वीडियो देखा होगा, आप सबको अच्छी प्रकार से पसंद आया होगा। ये रुधिर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपके लिए लेकर आया हूं कौन से रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग लिखे हुए हैं, उनमें से 2 के एंटीजन और एंटीबॉडी मैं बता देता हूं, बाकी 2 के जो एंटीजन और एंटीबॉडी है आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने हैं। बात करते हैं, मैं बात करता हूं पहले कि रुधिर वर्ग ए। रुधिर वर्ग ए में जो एंटीजन है वो पाया जाता है केवल एंटीजन ए, और एंटीबॉडी की बात की जाए तो इसमें पाई जाती है केवल और केवल ओनली फॉर एंटीबॉडी बी। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो वीडियो देखा था हमने रुधिर वर्ग के बारे में, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया गया है, उसमें पूरा डिटेल के साथ हमने देखा था कि एंटीजन को कैपिटल ए से कैपिटल बी से दर्शाते हैं और एंटीबॉडीज को स्मॉल ए और स्मॉल बी से दर्शाते हैं। रुधिर वर्ग की बी की बात की जा रही है तो इसमें देखिए हमारे पास में जो एंटीजन है वो एंटीजन केवल बी पाया जाता है और एंटीबॉडी जो है वो केवल ए पाई जाती है। अब आपका काम है कि इन दोनों के जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने। दोस्तों
आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए। यह वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, और आपको इस वीडियो के बारे में, आपको ये वीडियो किस प्रकार का लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने से आपका हर एक कमेंट जो है वो हमें नया वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा देता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ।